नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल व्हाट व्हेन एंड हाउ में। एक ऐसा डेस्टिनेशन जहां पे आपकी सारी की सारी क्वेरी, चाहे वो किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, उसे पूरा किया जाएगा। उन क्वेरी के उन डाउट्स को क्या होता है सॉल्व किया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरे द्वारा बनाए हुए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। यहाँ पे हम दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जिसने क्या होता है अभी एक दो दिन पहले ही क्या होता है एक नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। जिनको पता है उनके लिए तो ठीक है, जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ कि अब कोई भी इंजीनियर बन सकता है। सही सुना आपने, अब कोई भी इंजीनियर बन सकता है, नो मैटर कि वो कौन से स्ट्रीम से उसने पढ़ाई की है। 10+2 में उसका PCM था या नहीं था, वो कॉमर्स ग्रेजुएट कॉमर्स से उसने क्या होता है 10+2 किया है या किसी और सब्जेक्ट से किया है, लेकिन अब वो इंजीनियर बन सकता है। AICTE जो कि क्या होता है जितने भी हमारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितने भी हमारे कॉलेजेज हैं जो उनके कोर्सेज को अप्रूवल देती है, उसने ये नियम निकाला है कि अब कोई भी इंजीनियर बन सकता है। जैसे ही इस साइड में AICTE ने नोटिफिकेशन निकाला, समझिए भूचाल आ गया। एक तरीके से ऐसा लगा कि युद्ध का माहौल हो गया है। ट्विटर पे तो एकदम मतलब इसके अगेंस्ट में क्या होता है पूरा AICTE के लोगों ने बजा के रख दी। और न केवल ट्विटर पे, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं सब पे यही हाल है। अब वो नियम क्या है? नियम ये है कि अब इंजीनियर बनने के लिए आपको 10+2 में PCM यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इनकी ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने 10+2 किया है तो आप इंजीनियर बन सकते हैं। अब बात करते हैं इस नियम के व्यवहारिकता की कि क्या ये नियम सही है। देखिए, अकॉर्डिंग टू मी, जैसा मेरा जो अनुमान है उस हिसाब से ये है कि सरकार को ऐसा नियम ठीक है, क्या सोच के उन्होंने बनाया, भाई बड़े लोग हैं और सरकार है, अगेंस्ट में कुछ में हम बोल भी नहीं सकते। लेकिन ज़रूरी ये था कि सरकार कम से कम सबसे पहले जो पीछे जो क्या होता है इंजीनियरिंग सेक्टर्स की हालत खस्ता है, लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही हैं, पढ़ाई की क्वालिटी एकदम ख़राब से ख़राब है, कॉलेजेज में एडमिशन नहीं हो रहे हैं, वो कॉलेजेज बंद हो जा रहे हैं, तो सबसे पहले सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। अब लेकिन यहाँ पे इस बारे में भी बात करना ज़रूरी है कि आखिर सरकार को ये नियम बनाने की ज़रूरत पड़ी क्यों? भाई क्यों आखिर उसको ये ज़रूरत पड़ी कि क्या होता है हाँ अब कोई भी इंजीनियरिंग कर सकता है? तो ज़रूरत उसको यहाँ से पड़ी, जैसा कि हम सबको पता है कि मोदी सरकार का एक टैगलाइन है, सबका साथ सबका विकास। इसी टैगलाइन के साथ साथ मोदी सरकार ने एक पॉलिसी लॉन्च की, नई एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इस एजुकेशन पॉलिसी में क्या था भाई, सबने पढ़ा सबने जाना, लेकिन जो क्या होता मेन मोटिव, मेन जो मुद्दा था, जो मेन पॉइंट था इस पॉलिसी का, वो क्या था? वो ये था कि सरकार ये चाहती है कि हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो ऑलराउंडर बने। ऑलराउंडर इन द सेंस, जैसे अभी क्या होता है कि अगर अभी आपका इंटरेस्ट साइंस और म्यूजिक दोनों में है, आप म्यूजिक में सपोज करिए कैरियर बनाना चाहते हैं, लेकिन आपको साइंस भी आपको बहुत अच्छा लगता है, तो आप दोनों में से कोई एक ही स्ट्रीम पकड़ सकते हैं पढ़ाई करने के लिए। कैरियर बनाने के लिए तो एक अलग चीज़ हो गई, कैरियर तो साइंस में से पढ़ाई करके आप म्यूजिक इंडस्ट्री में कैरियर बना सकते हैं। म्यूजिक से पढ़ाई करके आप साइंस में भले ना बना पाए, लेकिन साइंस से पढ़ के आप म्यूजिक इंडस्ट्री में कैरियर बना सकते हो, वो एक अलग चीज़ हो गई। लेकिन एक जो पढ़ाई के पर्पज़ की बात करें तो उसमें ये है कि अगर आप म्यूजिक लेते हैं तो आप साइंस नहीं ले सकते, अगर आप साइंस लेते हैं तो आप म्यूजिक नहीं ले सकते। ये डिग्री की मैं बात कर रहा हूँ, वो अब आप इस संदर्भ में मत चले जाएगा कि हम स्कूल से नहीं करेंगे, हम बाहर कहीं म्यूजिक क्लास कर लेंगे, हम कहीं कुछ और कर लेंगे, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर एक डिग्री की बात की जाए, एक क्या होता है क्वालिफिकेशन की बात की जाए, तो आप ऐसा नहीं कर सकते थे, आपको साइंस या म्यूजिक दोनों में से कोई एक ही लेना था। नई शिक्षा नीति के हिसाब से ये हो गया है कि आप म्यूजिक जो क्या होता है पसंद करते हैं तो आप म्यूजिक भी पढ़ सकते हैं, अगर आप साइंस पसंद करते हैं तो साइंस भी पढ़ सकते हैं। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आप जिस सब्जेक्ट में आपको क्या होता है इंटरेस्ट है, आप वो सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। कुल मिला के सरकार का मेन मकसद ये है कि आपको ऑलराउंडर बना दें। आप भले उस लायक हो ना हो, एक दूसरी चीज़ हो गई।
आपका इंटरेस्ट बैठता है कि नहीं बैठता है, आपको साइंस अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, वो एक दूसरी चीज़ हो गई। यहाँ पे सरकार कह भी रही है कि वो तभी आप पढ़िए जब आपको पसंद हो, लेकिन कई बार ऐसा होता है, वो होता है ना कि क्या होता है, दो नाव पे पैर रख के हमने नदी पार करने की कोशिश की, नाव ही फैल गई, हम नदी में गिर के डूब गए, वो एक दूसरी चीज़ हो गई। इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे, लेकिन आज हम इस टॉपिक पे ही रहते हैं। अब बात होती है कि भाई ठीक है, सरकार की ये नई शिक्षा नीति तो ये ठीक थी, अब इसी शिक्षा नीति को फॉलो करते हुए AICTE उनसे एक कदम और आगे बढ़ गया। उसने क्या किया कि 10+2 में से PCM को ही हटा दिया, कहा भैया कोई भी इंजीनियर बना सकते हो। जब कल इस बारे में क्या होता है आया, नियम आया, तो मैं भी बड़ा आश्चर्य, भाई मैं तो खुद ही कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ, MBA मैंने किया है, मैं तो खुद ही बड़ा आश्चर्य हो गया कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, क्या मैं भी इंजीनियर बन सकता हूँ। तो जब मैंने इस नियम को पूरा थारोली पढ़ा तो पता चला कि नहीं ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली चीज़ है कि आप हर स्ट्रीम में नहीं जा सकते। इंजीनियरिंग में बहुत सारे स्ट्रीम हैं, मैकेनिकल है, केमिकल है, सिविल है, कंप्यूटर साइंस है, बहुत सारे स्ट्रीम्स हैं। उसी में से 3 स्ट्रीम्स हैं, बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और फैशन डिजाइनिंग। फैशन डिजाइनिंग शायद तीसरा है, लेकिन 3 हैं, 2 तो एग्जैक्टली यही है, तीसरे के बारे में वहाँ पे लिखा नहीं हुआ था, ये मैं बता रहा हूँ। लेकिन ये भी एक इंजीनियरिंग का ही एक पार्ट है, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग। जी हाँ, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग। ये तीनों एक ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपको PCM की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पढ़ती है, ऐसा नहीं, पढ़ती है भाई, अब इंजीनियरिंग है तो वहाँ तो पढ़ेगी ही पढ़ेगी, लेकिन मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इनकी उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सरकार का ये कहना है कि जितना काम लायक है, जो मतलब जिससे आप इंजीनियरिंग पूरी कर सकते हैं, उस चीज़ को कवर करने के लिए सरकार एक ब्रिज कोर्स करवा देगी आपसे, क्या भैया ये ब्रिज कोर्स कर लो, आपने ये ब्रिज कोर्स कर लिया, ये पास हो गए आप, अब आप इसके लिए क्या होता है एलिजिबल हो, आप कर सकते हो। क्लियर? तो फिर से मैं डाउट क्लियर कर दूं कि इंजीनियरिंग की 3 स्ट्रीम में ही केवल ये नियम लागू होगा कि आपको 10+2 में PCM के लिए ज़रूरत नहीं है। पहला एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, दूसरा बायोटेक्नोलॉजी और तीसरा टेक्सटाइल इंजीनियरिंग। इन तीनों में आपको क्या होता है एडमिशन लेने के लिए PCM की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी स्ट्रीम से हो, बस आपको एक ब्रिज कोर्स करना होगा और आप इंजीनियर कर सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं। अब ये जो नियम है ये इसी सेशन से लागू भी हो जाएंगे, इसी सेशन से क्या होता है एडमिशन से होने भी शुरू हो जाएंगे। अब बात करते हैं इस नियम की व्यवहारिकता पे कि क्या ये नियम ज़रूरी था बनाना। देखिए, अब ज़रूरी था कि नहीं था, अब इसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता। बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, IAS IPS, बड़े बड़े शिक्षाविद उन पोस्ट्स पे बैठे हुए हैं जो इस नियम को बना रहे हैं। लेकिन अगर मेरी राय में अगर माने तो सबसे पहले सरकार को जो हमारे इंजीनियरिंग संस्थान हैं, भाई अब इंजीनियरिंग संस्थान हैं, उनकी दशा को सुधारना चाहिए। वहाँ पे जो क्या होता है एजुकेशन क्या होता है क्वालिटी दी जा रही है, उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए था। अब भाई हर कोई तो IIT से पढ़ाई कर नहीं सकता। भाई अगर IIT से हर कोई पढ़ाई कर सकता है, भाई पढ़ क्यों नहीं सकता, लेकिन अब हर किसी का सिलेक्शन ही तो नहीं ना होता है। भाई मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि नहीं कोई नहीं कर सकता है, लेकिन आपके पास भैया सीट ही 50 है, अप्लाई करने वाले 5000, तो लोगे तो 50 को ही, 5000 को ले लोगे, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो आपके पास सीट भी कम है, तो कहने का मतलब ये कि हर कोई IIT में जा नहीं सकता। और जो IIT के बाद जो बाकी संस्थान हैं, उनकी फ़ीस अफोर्ड करना शायद सबके बस की भी बात नहीं है। तो सीरियस बात है कि वो आएंगे लोअर कैटेगरी में, भाई जो ना फीस अफोर्ड कर पा रहे हैं, ना IIT में ही एडमिशन उनको मिला, तो आएंगे थोड़ा C लेवल, B लेवल, C लेवल वाले क्या होता है कॉलेजेज में। फिर वहाँ पे प्रॉब्लम आती है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की। अब मैं एग्जैक्टली मैं बताऊँ, आप विश्वास करोगे या नहीं करोगे, लेकिन आप देखिएगा, जब आप मार्केट में निकलोगे, आप लोगों से बातें करोगे, तो आपको पता चलेगा कि इंजीनियरिंग करने के बाद भी लोगों को जॉब नहीं मिल रही है। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। इंजीनियरिंग करने के बाद भी लोगों को जॉब नहीं मिल पा रही है। अगर जॉब मिल भी रही है तो वो मतलब उनको जॉब सेटिस्फेक्शन ही नहीं है। अब भाई जॉब सेटिस्फेक्शन देखिए, पैसा एक अलग चीज़ है। होता क्या है, कोई भी टेक्निकल या प्रोफेशनल कोर्स करने के बाद आदमी के मन में पैसा दिमाग में रहता है, लेकिन सबसे पहले आदमी के दिमाग में यही रहता है कि भैया किसी तरीके से एक नौकरी मिल जाए, एक्सपीरियंस हो जाएगा मेरे पास, भैया आगे का रास्ता मेरा सही है।
यही मेरे साथ भी होता है, क्योंकि मैंने एमबीए किया हुआ है। एमबीए करके जब मैं निकला तो स्टार्टिंग में तो मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ ही नहीं था। जब मैं बाहर क्या होता सर्च करता था ऑफ कैंपस जॉब्स के लिए, तो वहाँ एक्सपीरियंस मांगते थे। तो उस समय मेरा भी मोटिव यही हो गया था कि भैया किसी तरीके से एक छोटी मोटी जॉब मिल जाए, किसी तरीके से 6 महीना 1 साल का एक्सपीरियंस ले लूँ, उसके बाद आगे का जो भी रास्ता है मेरा वो सही है। लेकिन फिर वो भगवान की थोड़ी कृपा हुई कि कैंपस प्लेसमेंट मेरा हो गया। इतना ज़्यादा मुझे धक्का नहीं खाना पड़ा, लेकिन मेरे दोस्तों को तो खाना ही पड़ा था। तो सरकार को सबसे पहले अपनी क्या होता है, ये जो पहले से इंजीनियरिंग जो कॉलेजेज हैं उनके एजुकेशन क्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए था, और ऐसा माहौल बनना चाहिए एज ए इंजीनियरिंग हब की तरह। अगर आप वास्तव में सरकार ये चाहती है कि हमारा देश जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आगे बढ़े, तो इसे इंजीनियरिंग हब की तरह आपको ढालना ही होगा। जैसे जर्मनी को इंजीनियर्स का हब कहा जाता है, तो आपको उस हिसाब में अपने आप को ढालना ही पड़ेगा। अगर आपको चाइना से उसका मुकाबला करना है, उनके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स का मुकाबला करना है, तो आपको ये थोड़ा इन चीज़ों पे ध्यान तो देना ही होगा। केवल नई शिक्षा नीति बना देने से और नए नए नियम लागू कर देने से केवल एक ही चीज़ होगा, वो यही होगा कि भैया पहले क्या कंडीशन होती थी। पहले ये होता था कि किसी कॉलेज में 4 स्ट्रीम हैं, सिविल, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस, या एक चौथी कोई और स्ट्रीम आप मान लीजिए। भाई इतना मुझे नॉलेज नहीं है उस इंजीनियरिंग का, भाई सिविल, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस मान लीजिए 3 से हैं। अब मान लीजिए इस कंप्यूटर साइंस में 50 सीट है, 50 भर गई। क्या होता है सिविल में 30 है, 20 भर गई, और मैकेनिकल में 10 है, एक को नहीं भरी। अब क्या होता था, ये बंद हो जाता था। अगले साल क्या होता था कि इन दोनों, अब सिविल और मैकेनिकल, अब जो भी बचा कंप्यूटर साइंस और सिविल, अब इसमें से किसी एक में एडमिशन कम होता था। अब कंप्यूटर साइंस बचा, कंप्यूटर साइंस में अब ऐसे ऐसे करके वो स्ट्रीम भी बंद हो जाती थी। मैंने जहाँ से एमबीए किया वहाँ पे यही होता था कि भाई अब उस स्ट्रीम में एडमिशन ही नहीं हुआ, तो अभी वो स्ट्रीम कॉलेज ने बंद कर दिया। अगले साल से उस स्ट्रीम में क्या होता है एडमिशन नहीं होगा। अब यहाँ पे ये भी बात आती है कि भाई ऐसा क्यों इस तरीके की नौबत आई। तो इस तरीके की नौबत इसलिए आई क्योंकि भैया उस फील्ड में जॉब ही नहीं मिल रही है, चाहे प्राइवेट चाहे क्या होता है सरकारी, उस फील्ड में जॉब ही नहीं है। मैकेनिकल में जॉब ही नहीं है, सिविल में जॉब ही नहीं है, कंप्यूटर साइंस में जॉब ही नहीं है, कोई भी फील्ड ले लीजिए जॉब ही नहीं है। जॉब है तो आपको जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। अब मैंने मैकेनिकल किया हुआ है, मुझसे कुछ और काम करवाते हैं तो भाई बड़ा मुश्किल हो जाता है, जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं होता। और एक थोड़ा ये भी है कि हाँ, एक टेक्निकल कोर्स करने वाला, प्रोफेशनल कोर्स करने वाला थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम तो आ ही जाता है कि अरे मैंने ये किया हुआ, मैं ये काम करूँगा, तो ये थोड़ा है। लेकिन इसमें मैं क्या कहता है, अपने यूथ की कोई गलती नहीं है, स्टूडेंट्स की कोई गलती नहीं है। मैं खुद भी उसी दौर से गुजरा हुआ हूँ। तो अब मुझे लगता है कि सरकार को इस बारे में ध्यान देना चाहिए। भाई आपने नई नीति बनाई वो ठीक है, लेकिन साथ साथ आपको ये कॉलेजेस की एजुकेशन क्वालिटी और बाकी चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए कि बच्चे जब पढ़ाई करके निकलें तो किस तरीके से हमारे देश के विकास में योगदान कर सकते हैं। खैर आज के लिए बस इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपका दोस्त अमित कुमार दुबे अब विदा लेता हूँ। जाने से पहले मेरी आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे द्वारा बनाए हुए वीडियो की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट।